एक दिन प्रोफेसर ने फ्रेडी को क्लास में वेप पीते हुए पकड़ लिया। उन्होंने तुरंत उसका वेप छीन लिया और कहा, ये तुम्हारे पास नहीं रह सकता। जैसे ही प्रोफेसर दूसरी तरफ मुड़ी, फ्रेडी ने वेप कूड़ेदान से वापस निकाल लिया और धुआं सीधे उनके चेहरे पर छोड़ दिया। इसके बाद उसे 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन फ्रेडी को कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि अगर उसे कोई कह देता कि वो कोई चीज नहीं ले सकता तो वो उसे हर हाल में हासिल करके दिखाता था। जब फ्रेडी सस्पेंशन से वापस आया तो सबसे पहले उसकी नजर डैन की गोल्डन विसल पर पड़ी। उसने पूछा, ये क्या है? डैन ने गर्व से कहा, विसल। उसे उठाया और कहा, ये चांसलर का दिया हुआ गिफ्ट है और तुम इसे ले नहीं सकते। फ्रेडी ने उसकी तरफ देखा और उसने सिर हिला दिया, क्योंकि डैन को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अभी क्या कह दिया है। अगली सुबह फ्रेडी की मुलाकात हाईवे में डैन से हुई। चलते चलते उसका हाथ विसल से छू गया। डैन ने तुरंत उसका हाथ झटक दिया और बोला, अरे इसे मत छू। फ्रेडी ने दोनों हाथ ऊपर कर दिए और बोला, गलती से हो गया। अगले दिन फ्रेडी जानबूझकर ऐसा काम कर बैठा कि उसे डैन के ऑफिस भेज दिया गया। ऑफिस में डैन की विसल उनके डेस्क पर रखी हुई थी। फ्रेडी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन डैन उससे पहले विसल उठा चुके थे। उन्होंने उसे वापस अपनी गर्दन में पहन लिया और बोले, कोशिश भी मत करना, आज चांसलर आने वाले हैं। मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। लेकिन अब तक फ्रेडी का सब्र खत्म हो चुका था। उसने झटके से विसल डैन की गर्दन से खींच ली और दौड़ पड़ा। डैन भी उसके पीछे भागे और चिल्लाने लगे, मेरी विसल वापस करो। दोनों हाईवे से होते हुए दौड़ते दौड़ते पार्किंग लॉट तक पहुंच गए। तभी फ्रेडी ने देखा कि हेडफोन लगाए एक स्टूडेंट सड़क पर उतर रहा था और उसी समय तेजी से एक कार उसकी तरफ आ रही थी। फ्रेडी ने तुरंत विसल बजा दी और उसकी आवाज सुनते ही स्टूडेंट वहीं रुक गया और कार उसे बस कुछ इंच से बचाकर निकल गई। तभी डैन वहां पहुंच गए और विसल वापस छीन ली। फिर बोले, मुझे दो ये। उसी समय पीछे से एक आवाज आई, मैंने अभी जो हुआ सब देखा है। वो चांसलर थे। उन्होंने डैन के हाथ से विसल ली और फ्रेडी की गर्दन में डाल दी। फिर बोले, आज तुमने एक जान बचाई है। इस विसल के असली हकदार तुम हो। अगले दिन फ्रेडी क्लास में पहुंचा। उसकी गर्दन में वही गोल्डन विसल थी। प्रोफेसर की नजर उस पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास ये नहीं हो सकती।